चुनाव का आखिरी चरण बाकी है, सिर्फ एक चरण, और उसके बाद तमाम ईवीएम तब खुलेंगी जब मतगणना होगी, यानी 4 जून को। 4 जून को क्या नतीजे आएंगे, इसको लेकर आकलन भी चल रहा है। 400 पार का नारा अब सुनाई नहीं दे रहा। तमाम एक्सपर्ट्स, विश्लेषक और जो तमाम सर्वे एजेंसियां हैं, उनके फाउंडर, मैनेजर, उनके तमाम लोग अभी कह रहे हैं कि भाई 400 पार तो छोड़िए, 300 भी होना मुश्किल है, और हो सकता है कि आखिरी चरण के बाद मामला 250 से नीचे नीचे पहुंच जाए। इसलिए बहुत कुछ बदल सकता है 4 तारीख को। कांटे की टक्कर इसलिए कही जा रही है क्योंकि मुकाबला सिर्फ 2 धुरों पर खड़ी पार्टियों या गठबंधन के बीच में है। कोई तीसरा एंगल बहुत मुश्किल से ही कुछ एक आध सीटों पर ही निकल पा रहा है। यानी जब वोट बट नहीं रहे हैं तो सीधे तौर पर 2 हिस्सों में वोट जाने हैं, या तो एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन। बीच में कुछ एक सीटें हैं जहां पर एक तीसरा एंगल आ जाता है, कोई निर्दलीय या कोई और पार्टी। तब कुछ एक सीटों पर चुनाव नतीजों में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कमोबेश हर सीट पर इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन है, जहां इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूत तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। और यह भी रिपोर्ट्स हैं कि जनता ने खुद ब खुद इंडिया गठबंधन को चुना भी है। जहां पर विपक्ष की मेहनत ज्यादा नहीं है, वहां पर पब्लिक ने, लोगों ने, मतदाताओं ने अपना समर्थन अपने आप दिया है, क्योंकि उनके पास 2 सीधे सीधे ऑप्शन थे, इंडिया या एनडीए। अब 4 तारीख को क्या होगा? 4 तारीख को क्या होगा ये तो जब ईवीएम खुलेगी तब पता चलेगा, लेकिन कुछ लोग उसे सूंघ लेते हैं, समझ लेते हैं, उस हवा को महसूस कर लेते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा हवा को महसूस करने वाली ताकत होती है सत्ता में मौजूद पार्टी, क्योंकि उसके पास तमाम तरह की एजेंसियां होती हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट्स उन तक पहुंचाती हैं और बताती हैं कि भाई इस चुनाव में अब स्थिति डामाडोल है। क्या ऐसा ही है मोदी सरकार के साथ? क्यों हम इसलिए कह रहे हैं? क्योंकि कुछ फैसले इस तरह से हुए हैं जिसको लेकर चर्चा सोशल मीडिया पर भी है कि ये चुनाव नतीजों से जोड़कर हम इसे देख सकते हैं। मोदी सरकार ने बीच चुनाव में आर्मी चीफ मनोज पांडे को सेवा विस्तार दे दिया। ये एक तरह का मामला है। दूसरी खबर यह है कि संसद भवन में सिक्योरिटी में बदलाव हुआ, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी आर्मी चीफ को सेवा विस्तार दिया गया हो, जिस पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। मोदी सरकार ने आर्मी चीफ को सेवा विस्तार क्यों दिया? कयास ये भी लग रहे हैं कि चुनावों के बाद सरकार नए चीफ के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि नए नौसेना प्रमुख का नाम का ऐलान चुनावों के दौरान ही हुआ। ऐसे में आर्मी चीफ के नाम का ऐलान भी किया जा सकता था, लेकिन उसे नहीं किया। सेना में ज्यादातर परंपरा यह है, जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, उन्हें चीफ बनाया जाता है। मगर मौजूदा सरकार ने एक आध बार नहीं, कई बार आर्मी चीफ और नेवी चीफ में वरिष्ठता क्रम को दरकिनार कर दिया, जूनियर को चीफ बना दिया। इस परंपरा को कई बार तोड़ा। ऐसे में आर्मी चीफ को 1 महीने का सेवा विस्तार देने का मतलब क्या है? जब नौसेना प्रमुख को आप चुनाव के बीच में तैनात कर सकते हैं, नई नियुक्ति कर सकते हैं, तो आर्मी चीफ के नाम में क्या दिक्कत थी? इसे चुनावों के नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे भी देखा जा रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है 4 तारीख के बाद। उस स्थिति से निपटने के लिए, उस स्थिति को हैंडल करने के लिए कुछ जिन पर कॉन्फिडेंस है मौजूदा सरकार को, उनको बनाकर रख रही है। संसद भवन की सुरक्षा में बदलाव हुआ है, नई तैनाती हुई है। पुरानी एजेंसियां जो इस सुरक्षा में तैनात थी उनको वापस लिया गया है। इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। क्या 4 जून के बाद मोदी सरकार को जनता के विरोध का डर सता रहा है? क्योंकि पब्लिक कह रही है कि भाई हमें रोटी, कपड़ा, मकान के साथ रोजगार की बात भी सुननी है। वैक्सीन के नाम पर जो हुआ उस पर भी हमें वोट करना है। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि आपको मंगलसूत्र पर वोट देना है, आपको भैंस पर वोट देना है, आपको इस बात पे वोट देना है कि संडे की छुट्टी ईसाइयों से जुड़ी है या हिंदुओं से जुड़ी हुई है। आपको ट्रेन में सीट मिले ना मिले, लेकिन आपको इस बात पर वोट देना है कि मोदी सरकार ने बुलेट ट्रेन का वादा किया था। ये तमाम चीजें चल रही हैं और ऐसे में सेना
ने संसद भवन पर मॉक ड्रिल की है। क्या मोदी सरकार किसी तरह से इस ताकत का इस्तेमाल करने की कोई योजना बना रही है? लोकसभा चुनाव के बीच में आर्मी चीफ को दिया एक्सटेंशन और संसद भवन में सुरक्षा में बदलाव 70 साल में पहली बार हुआ है। क्या देश में कुछ नया होने वाला है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को Z+ की सिक्योरिटी दी गई, संसद की मॉक ड्रिल, और ऐसे में जो अंतिम चरण है उससे पहले प्रधानमंत्री की कोई रैली नहीं, कोई रोड शो नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कुछ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में कुछ बन रहा है, कुछ पक रहा है, कुछ फाइलें इधर से उधर हो रही हैं, या फाइलों में कुछ चीजों को हटाया बचाया जा रहा है? इसकी आशंका भी सोशल मीडिया पे लोग लगा रहे हैं। आचार संहिता में ही कई IAS अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। DRDO के चीफ को 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया, लॉ सेक्रेटरी का तबादला हो गया और लोकपाल अधिकारी का भी तबादला हो गया। तमाम महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहे हैं, प्रशासनिक तौर पर बदलाव हो रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से फैसले हो रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज नोटिस की जा रही है कि प्रधानमंत्री जो हमेशा 24 घंटे चुनाव के मूड में रहते हैं, रैलियां और भाषण के मूड में रहते हैं, वो अंतिम चरण के चुनाव के खत्म होने तक रैलियां नहीं कर रहे हैं। आखिरी चरण को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, प्रधानमंत्री पहुंच नहीं रहे हैं, या कुछ नई चीजों पर अब नए सिरे से बात हो रही है, चर्चा हो रही है, क्योंकि 4 जून बहुत नजदीक है। ऐसे में क्या बदलाव है, क्या होगा 4 जून को, इसके लिए आपको बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि 4 जून को जो होगा वो आप तक पहुंचेगा सबसे पहले।